बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम लेकर आए हैं आपको सदर बाजार में। कोरोना के बाद कुछ व्यापारी संगठनों ने अपना माल, जो चाइना का माल था, उसको जलाया भी था, उसका विरोध भी किया था। लेकिन बावजूद इसके आज भी पुरजोर तौर पर चाइना का माल बाज़ार में बिक रहा है। और अब अगर व्यापारी यहाँ पर अगर उसका विरोध करते हैं, व्यापारिक संगठन किस तरह से उसका उद्घोष करेंगे ताकि आम व्यापारी भी इसको कर सके। देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाइना प्रोडक्ट की होली जला रहे हैं, अगर मैं उनको कहूं कि वो सिंबॉलिक तरीके से देश के नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है कि कोई भी पदाधिकारी को पाखंडी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसके लिए कार्रवाई। जिन नेताओं ने प्रदर्शन किए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनकी मार्केट में हर दुकान पर चाइना प्रोडक्ट बिक रहा है। चाहे वो कोई भी लाइन हो, चाहे वो ट्रैक्टर की लाइन हो, केमिकल की लाइन हो, प्लास्टिक की लाइन हो, या हमारी मार्केट प्लास्टिक सदर बाज़ार में अगर आप सर्वे करेंगे, यहाँ पे 40,000 दुकानें हैं, तो मैं मानता हूँ कि 32 से 33 हज़ार दुकानें लमसम चाइना प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन कंपनी में जितने लोग हैं वो उन्होंने अपनी ऑनलाइन डिवीज़न खोल दी है। फ़िलिप्स का, हवेल्स का पंखे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जो कूलर के पंप आ रहे हैं, ये हॉट एयर गन्स आ रही हैं सारी की सारी, इंक्लूडिंग ग्लू स्टिक्स आ रही हैं, एडिसिव्स आ रहे हैं, तो वीओपीपी फिल्म आ रही है, सभी कुछ चाइना से आ रहा है। और उसका जो एक ऑप्शन होता है व्यापारी का, वो हिंदुस्तान के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो खपत पूरी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कोई आदमी, हम ये कहूँ कि वो कपड़ा नहीं पहनेगा, बिल्कुल पहनेगा, साबुन भी यूज़ करेगा, तो घर में हर चीज़ की ज़रूरत यूज़ करेगा, तो उसका ऑप्शन नहीं है। वो सरकार करे। हम और देश की जनता को इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि अपने अपने प्रोडक्ट का स्वदेशीकरण करे, स्वदेशीकरण प्रोडक्शन में भी करे और यूज़ में भी करे, तभी बात बन पाएगी। एक सरकार की नीति बनेगी तो भी पॉसिबल नहीं होगा, और सरकार अगर ढिलमुल नीति अपनाएगी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सरकार अंकुश लगाए, जो लोग माल परचेज़ कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग अपनी अपनी मार्केट में जितनी भी लोग हैं वो अखबारों में या मीडिया में प्रदर्शन के लिए नहीं जी, वो ज़मीनी स्तर पर तैयारी करें, अपने अपनी दुकानों के सर्वे करें एक एक दुकान के, और उनको बोलें कि चाइना के प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आपकी दुकान पे चाइना का प्रोडक्ट नज़र नहीं आना चाहिए, और आप परचेज भी वहाँ से ना करें। जो परचेज करते हैं वो हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ों की बने, तब बात बनेगी, ज़रूर बनेगी। क्योंकि हमारा 135 करोड़ जनता ने कम से कम गद्दारी नहीं सिखाई है। देश के प्रति स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा 135 करोड़ जनता करेगी, और इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो पूर्णतः नेतृत्व कर रहे हैं, इस बात को जागरूक कर रहे हैं, और इस जागरूकता के साथ देश अपना स्वाभिमान जिंदा रखेगा। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। चाइना में डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं? राहुल अदलखा, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जोन ए जनरल सेक्रेटरी। सर, कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हुई है। जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं, इंपोर्ट में कमी आई है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। जो मेन दिक्कत हमें आती है वो आती है प्रोडक्शन की। रॉ मटेरियल उस क्वांटिटी में मेरे ख्याल से काफ़ी आइटम्स का अवेलेबल नहीं होता, जिससे प्रोडक्शन रुक जाती है। प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके देखने हमें कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। कुछ आइटम्स हैं, जैसे अलग अलग आइटम्स आ रही हैं। बहुत व्यापारी बैठा है हमारी मार्केट में, सदर बाज़ार में हर तरीके का व्यापारी बैठा है। कुछ माल है, अगर वो यहाँ की कंपनियों से मंगाते हैं तो जो प्रोडक्शन 1 महीने में आनी चाहिए वो 3 महीने में जाके पूरी होती है, जिस वजह से व्यापारी का मनोबल टूट जाता है। क्योंकि वैसे भी काम उस लेवल के नहीं रह गए हैं, ना मार्जिन उस लेवल के है कि व्यापारी अपने खर्चे निकाल पाएँ। व्यापारी के साथ और भी दिक्कतें हैं। जहाँ बात आप जो कर रहे हो सैनिकों की, उसके लिए तो देखिए सर, कोई भी, हम भारतीय हैं, उसके लिए हम चाइना का बिल्कुल विरोध करते हैं। जो आप ट्रेड से उसको जोड़ रहे हैं वो थोड़ा अलग विषय हो जाता है। वहाँ से वो प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं, WTO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो ठीक है। जो वहाँ से प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं, हम सब व्यापारियों की वो कोशिश होती है जो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं।
या उसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो वहाँ से मंगाया जाता है। नहीं तो चाइना से हमारी भी कोई भी जो भी व्यापारी हो कभी नहीं चाहेगा कि हम चाइना से काम करें। हमें यहाँ पे सहूलियत है कि यहाँ लोकल डिलीवरी आ जाती है, आज ऑर्डर देते हैं कई बार 3 दिन में माल आ जाता है, फिर एक फेस वैल्यू हो जाती है व्यापारी की यहाँ पे लोकल होने की वजह से। तो चाइना से हम लोग वैसे भी डिपेंडेंसी इतनी नहीं रखना चाहते हैं, तभी मंगाया जाता है जब यहाँ पे माल की शॉर्टेज हो, रेटों में ज़्यादा हो। सरकार ने ड्यूटी स्लैब्स भी बढ़ा दिए हैं, जो माल यहाँ बन रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी स्लैब बढ़ा दिया गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगर चाइना से कोई इंपोर्ट भी करता है तो वो सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स दे के माल मंगा रहा है। सरकार का जो खजाना है उसके अंदर पैसा ज़्यादा जा रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे ऐसे, तो वो सरकार उस पर अपना पूरा टैक्स ले रही है। और सेंटीमेंट्स हमारे हिंदुस्तानियों के साथ हैं, चाइना के साथ नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम चाइना के साथ ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़े और वो हमारे पे अटैक करे। उसके लिए तो आप जब ऐसी सिचुएशन आएगी मेरे ख्याल से कोई भी व्यापारी जो है वो कभी चाइना से काम नहीं करेगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।